देखो तो हमारा न्यू चैप्टर है लेंसेस। लेंस का नाम सुनते ही, जिसे हद से बोलते हैं, लेंस का नाम सुनते ही आपने कुछ चीज़ें जैसे कॉन्टैक्ट लेंस सुने होंगे, है ना, जनरली स्पेक्टेकल जो चश्मा लगाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब जगह पर क्या होता है, लेंस का इस्तेमाल होता है। तो लेंस की डेफिनेशन बोलेंगे, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस, क्योंकि दो सरफेस से क्या होता है, बाउंड होता है कुछ इस तरह से यहाँ पर, जिसे हम बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं, है ना, और एक तरफ अगर प्लेन है तो इसको बाय प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं, और दो भी अंदर है तो बाय कॉनकेव, है ना, बाय कॉनकेव। जनरली आगे टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, अब खाली हमारे जो सिलेबस के अंदर कॉन्वेक्स कॉनकेव रहेंगे, डायरेक्ट हम बाय वाले यूज़ करके इस आगे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर सपोज करो ये हमारा अर्थ है, एटमॉस्फेयर, इसका क्या है, ये एटमॉस्फेयर। ये कुछ बेसिक टर्म्स है, याद रखना। अब थोड़ा आगे तफसील में देखेंगे लेंस को, ठीक है। लेंस होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं लेंस? दो टाइप। कौन से? एक रहता कन्वर्जिंग, एक रहता डाइवर्जिंग। ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा भाई, अगर आपने इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे तो ये क्या करता, सबको एक पॉइंट पे ला लेता, जिसको हम फोकस बोलते हैं ना। ये एक पॉइंट पर लेके आ जाता, तो यहाँ बनता रियल फोकस। क्या बनता है, याद रखने की बात, रियल फोकस बनता, और सबको एक जगह ला ले रहा, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है ये? कन्वर्जिंग लेंस है। और दूसरा रहता है ये वाला डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्यों भाई? क्योंकि इसका जो शेप है, आप देखो, ये इसको इधर इधर दूर कर देता है ना, तो दूर कर देने की वजह से हम बोलेंगे ये रे ऑफ, जितने भी रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट करे तो ये डाइवर्ज हो जा रहे हैं, इसलिए डाइवर्जिंग। और अब खास बात है, यहाँ फोकस तो बन रहा एक जगह, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे लेके ऐसा यहाँ इमेजिनरी फोकस बनाते, रियल फोकस यहाँ रहता, यहाँ इमेजिनरी, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे डाइवर्जिंग इस तरह से होती, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बनेगा वर्चुअल फोकस। ये लाइन कुछ इधर खींच के हम क्या करते हैं, इधर पॉइंट पर एक जहाँ पर पूरे फोकस हो सकते वो ले लेते वर्चुअल फोकस। अब ये जो है कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं इसको, इसके बारे में थोड़ी डिस्कस। कॉन का मतलब होता कर्व। कॉन का मतलब क्या है, ऐसा कर्व, ऐसा कर्व के वास्ते लेते कॉन। और वेक्स का मतलब होता आउटवर्ड। वेक्स का मतलब क्या रहता, आउटवर्ड। तो कॉन्वेक्स यानी आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व, इसलिए इसका नाम रखे कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग रहेगा। याद रहेगी बात, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इधर भी कॉनकेव। कॉनकेव बोले तो कॉन तो मालूम है अपने कर्व को बोलते बोले, और केव यानी इनवर्ड, अंदर की तरफ जो रहता उसको बोलते हैं हम केव। तो ये बन गया कॉनकेव। समझ में ही बात, दोनों चीज़ें क्लियर हुई। तो ये इस तरह से कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव जो हमारा लेंस रहेगा वो रहेगा डाइवर्जिंग। तो कौन सा क्या है ये याद रखें, कॉन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स रहेगा, और कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग रहेगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लें। चलिए, डिस्टिंग्विश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों में डिस्टिंग्विश बोल के बोलता, दोनों में फ़र्क बताओ। मुहद्दिबदसा और मिकरदसा बोलते इसको, दोनों में फ़र्क बताओ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में क्या फ़र्क है? पहले तो अपने को मालूम है क्या, कि एक ऐसा लेंस जो आउटवर्ड है, नाम से पहले डेफिनेशन बन जाएगी। कॉन्वेक्स का मतलब हम क्या बोले, जो कर्व रहना, और वेक्स का मतलब है आउटवर्ड। तो हम क्या ले लेंगे, द लेंस, ऐसा लेंस स्फेरिकल सरफेस जो है, हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, जो कि कैसा रहता, आउटवर्ड। और इधर बोलेंगे इनवर्ड, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये इस तरह से आउटवर्ड में कर्व है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाली पॉइंट लिख देना, और इधर लिख देना इनवर्ड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, इट इज़ कन्वर्जिंग, ये क्या है रहता, कन्वर्जिंग। और ये क्या रहता, बोलेंगे डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है इसलिए डाइवर्जिंग, इन्हें कन्वर्ज कर देता है इसलिए कन्वर्जिंग। आता एग्जाम में, ठीक है, हाँ, डिस्टिंग्विश एग्जाम में आ सकता, तो अच्छे से स्टडी करना। अब इधर क्या बनता, बोले रियल फोकस, क्योंकि कन्वर्ज होके मिल रहा, इधर डाइवर्ज हो रहा, तो अपन क्या करते हैं, इमेजिनरी फोकस बनता है। रियल बनता क्या नहीं, तो वर्चुअल बोलते जिसको अपन, ख्याली जिसको बोल सकते, वर्चुअल फोकस यहाँ पर बनेगा। और चौथी बात, इट इज़ थिक एट सेंटर, बीच में मोटा रहता, कॉर्नर पे थोड़ा सा, एजेस पे पतला रहता, थिन रहता। और ये उल्टा है, बीच में पतला रहता और कॉर्नर पे मोटा रहता, ठीक रहता। समझ में, थिन इट एट सेंटर, ये उल्टा। बस चार बातें कम से कम याद कर लें, ईजी है 4 बातें। पहले कॉन्वेक्स का बोले तो क्या रहेगा, आउटवर्ड, इन्हें इनवर्ड। इधर बोल देंगे कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। इसके रियल फोकस बनता है, इधर वर्चुअल फोकस बनता है। इन्हें बीच में मोटा रहता, भी ठीक रहता सेंटर में, और कॉर्नर पे ठीक थिन रहता, और इन्हें कॉर्नर पे मोटा रहता है ना। इस तरह से याद रख लेना 4 बात। कॉमन टर्म्स जो यूज़ करते हैं हम, ये डेफिनेशंस है, एक नंबर को आ सकते हैं।
क्या है, पहले तो ये बनाए हमने एक लेंस। कौन सा है ये लेंस? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, आउटवर्ड है ना, केव कहाँ दिख रहा, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, आउटवर्ड है, जो कि हमारा होता है कन्वर्जिंग। याद रखेंगे क्योंकि एक जगह ला लेता है। ये पहले ले लिए। सपोज करो ये हमारे पास ये दो सर्कल का एक पार्ट, यानी हम बोले ना भाई ये सर्कल का एक हिस्सा ये लिए, ये सर्कल का हिस्सा है, दोनों को मिला दिए, इसलिए बाय बोलते हैं अपन, बाय कॉन्वेक्स लेंस ये बनता है ऐसा। ये सरफेस S1, ये सरफेस 2 इमेजिनरी हमने पहले ड्रॉ कर। अब ये तो भाई लेंस इतना है, लेकिन अगर हमने इमेजिनरी सर्कल इनके कंप्लीट करके सेंटर लिए, तो ये जो सेंटर रहेंगे बेटे, ये सेंटर, इन सेंटर का नाम रखे हमने, एक का C1 एक का C2, है ना। और अगर कॉन्केव में देखें तो ऐसे बनेंगे, ये इधर इमेजिनरी हम कंप्लीट कर लिए कर्व को, और दो सेंटर यहाँ पर बना दिए। तो ये जो C सेंटर बन रहा, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ये जो कर्वेचर है इसको अगर ज्वाइन करके बना रहे तो सेंटर इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको डेफिनेशन पूछ सकता है एक नंबर को, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमारे पास जो है मरकज़ इन्हिना बोलते हैं उसको। द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part from surface of the lens called center of curvature of lens। समझ में आया? यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर है किसका? स्फीयर का। कौन से स्फीयर का? whose part from surface, जो जिसका हिस्सा बना रहा है सरफेस ऑफ लेंस, लेंस की सरफेस बना रहा है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे इधर हो कि इधर हो। तो ये डेफिनेशन बोलने आना डायरेक्टली, यानी द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स, यानी उन स्फीयर्स के सेंटर कौन से? हुज पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंस, जिसके पार्ट, जिनके टुकड़े क्या बना रहे? लेंस बना रहे, तो वो जो रहेगा वो रहेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली बात समझ में, जैसे C1 C2 हमने यहाँ पर नाम दिए। अच्छा भाई, ये जो रेडियस रहेगा, जाहिर सी बात है ये रेडियस उतना रहेगा, है ना। तो ये रेडियस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जाहिर सी बात है। द रेडियस ऑफ स्फीयर, डेफिनेशन सेम वैसी, द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ लेंस, यानी वो जो स्फीयर्स है उनका रेडियस, जिनके टुकड़े, यानी कि जिसका पार्ट जो है क्या बना रहा? सरफेस बना रहा लेंस की, उसका जो रेडियस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों बातें समझ में आता है, ये टर्म कोई मसला है। चलो अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, मेन चीज़ ये है। अब ये जो सेंटर से जोड़ेंगे लाइन, हम इसको बोलेंगे सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर, यानी दोनों मरकज़ों से जो लाइन गुजरेंगी इमेजिनरी, ये लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, महवर ख़ास बोलते हैं उसको। ये बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इसको। समझ में ये बात कौन सी चीज़ क्या है, तो ये थोड़ा बोलने आना अपने को क्या क्या चीज़ है, कैसी कैसी। और नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे? ये लेंस है, इसके बीच का जो सेंटर है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ज़रा ध्यान से एक बार फिर से देखो, ये अगर लेंस है, मैं कॉन्वेक्स लेके बता दे रहा हूँ, अगर हमने इमेजिनरी रेडियस बनाया तो ये जो सेंटर रहेगा, यानी सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose part from the lens surface, a surface of lens is called radius of curvature। और the line, एक ऐसा imaginary line जो दोनों सेंटर से पास हो रहा, वो रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे अपन? तो ये हमारे पास जो हमारा जो है लेंस है, लेंस के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस पे बीचों बीच जो पॉइंट रहेगा ओ, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पर हम अगर इंसिडेंट करें तो कोई चेंज नहीं, बगैर चेंज के सीधा सीधा लाइट ट्रैवल करके चले जाती, यानी लाइट रे इंसिडेंट करे तो बगैर डेविएशन के चले जाती है वो पॉइंट से, तो वो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और ये टर्म्स बाद में अगर यहाँ से, अगर ऑप्टिकल सेंटर के अलावा यहाँ से आएंगी तो इधर, यहाँ से आएंगी तो इधर, यहाँ से आएंगी तो, यानी ये क्या हो जाएंगी? फोकस पे पूरी कन्वर्ज हो जाएगी, और लेकिन सेंटर से जाएंगी तो कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। और ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे? द पॉइंट इनसाइड अ लेंस, किधर रहता है ये पॉइंट? पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, लेंस के अंदर रहेगा, बस खत्म। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? थ्रू विच लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग, जहाँ से लाइट रे बगैर चेंज होए के पास हो जाती है, इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। हाँ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं भाई? फोकस पूरे कॉन्वेक्स लेंस में पहले किसको बोलेंगे? तो जो पूरे कॉन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे जा रहे हैं ना, जैसे कि हमने क्या करे, ये लाइट रेस पास करे, अब ये पूरे कॉन्वर्ज होके क्या होते हैं? एक पॉइंट पर जाते पूरे, है ना, वो पॉइंट को हम बोलते हैं हमारा फोकस। समझ में आई बात? यानी व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कॉन्वेक्स लेंस, यानी लाइट रे को हमने पैरेलली इंसिडेंट करे तो क्या होता? दे कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट,
किधर हो जाते, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते, उसको कुछ क्या बोलते, द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रही बात? और उल्टा करेंगे तो इधर भी बनेगा वैसे, समझ में बात? यानी F1 F2 जो है हमारे पास दो प्रिंसिपल फोकस रहती है, समझ में आ रही? और कॉनकेव लेंस में भी वैसी, क्योंकि कॉनकेव में भाई डाइवर्ज हो जाती पहले तो लाइट, तो हम क्या करते हैं, तो डाइवर्ज हो रही ठीक है, लेकिन इसको इमेजिनरी यहाँ पर लाते ये पूरा, तो यहाँ इधर एक बनता फोकस, ठीक है। तो हम इस तरह बोल देंगे, इसकी डेफिनेशन भी बोलेंगे, यहाँ रियल बनता है, यहाँ इमेजिनरी बनता है, यानी वर्चुअल बनता है। तो हम बोलेंगे व्हेन लाइट रे पैरेलल टू एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉनकेव दे डाइवर्ज एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट, और ये डाइवर्ज हो जा रही, लेकिन इधर वाला जब दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि भाई ये किसी एक पॉइंट से निकल के आ रहे पूरे, ये डाइवर्ज हो रहे, और इधर से देखने क्या लगेंगे कि एक ही पॉइंट से निकल के पूरे इधर उधर आ रहे, यानी इट अपीयर हो रहे कि भाई एक पॉइंट से आ रहे, वो पॉइंट को यहाँ बोलेंगे फोकस। और वही इधर से करे तो इधर फोकस, इधर से करे तो इधर फोकस, ये F1 F2 दो फोकस इसके रहेंगे, समझ में ही बात? तो ये रियल रहता और ये वर्चुअल रहता। और फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये पूछता डेफिनेशन है पूरी, एक एक नंबर में पूछने वाले डेफिनेशंस है। ये देखो, ये फोकल लेंथ दिख रही, फोकल लेंथ डायग्राम में स्टडी करें। पहले रे डायग्राम को समझिए, बेसिक रे डायग्राम क्या है। देखो रे डायग्राम अपन ने पहले ये ले लिया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और हम क्या बोले, ये ओ जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब ये बनाना कैसा, सबसे पहले तरीका देखो, पहले ये लाइन खींच देना, सबसे पहले ये लाइन खींच दिए, उसके बाद क्या करेंगे आप, ओ पॉइंट ले लेंगे, है ना, ओ पॉइंट इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, कौन सा डिस्टेंस, एक सेंटर में लेके एकदम बीचों बीच ले लेंगे। अब क्या करना, यहाँ से ये चांदे का एक टुकड़ा ऐसा रखना और यहाँ से खींच देना इससे, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद क्या बन गया, कॉन्वेक्स सरफेस बन गई, इस तरह से खींच देना। फिर क्या करना, इधर से रखना और इधर से खींच देना, है ना भाई। तो ये कर्व इसके वास्ते बनाने के वास्ते स्पेशल अलग से स्केल भी आती, लेकिन ये अपना काम चल जाता है, इस सीधा सीधा ये बना दिए, बन गया। समझ में आया कैसा बना, सिंपल तरीका है, जैसा हाथ से पूरा नहीं बनाना, कॉन्वेक्स बनाने के लिए वो सिंपल तरीका यूज़ करना। फिर क्या कर देना, ज़रा ध्यान से, 2-2 सेंटीमीटर लेना। अब इसमें स्केल लेना, ठीक है, स्केल लेके 2-2 सेंटीमीटर लेना, 2 सेंटीमीटर पे F1, 2 सेंटीमीटर पे 2F1, ठीक है। मतलब ये जितना लाइन लिए 2, ये भी उतना, ये F1 तो ये 2F1, है ना। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको अगर ज्वाइन कर दिए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता सर्कल का, जो हम शुरू में पढ़े, ये बता दिए 2F1। और इधर भी सेम वैसी करना, इधर साइड भी, राइट साइड में भी सेम वैसी 2-2 पे डिस्टेंस लेना। ये आप बनाना बेहतरीन अंदाज में रे डायग्राम। समझ में आया कैसा बनेगी, पहले लाइन, कॉन्वेक्स लेंस, 2-2 सेंटीमीटर स्केल से लेके ज्वाइन कर देना, खत्म। ये बन गई रे डायग्राम बेसिक। और वही अगर रूल्स क्या क्या है, रूल नंबर 1, 3 रूल याद रखो। क्या, पहला रूल, पैरेलल अगर इंसिडेंट करे तो फोकस से जाएगा। मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, पैरेलल इंसिडेंट करे तो फोकस से जाएगा, फोकस से इंसिडेंट करे तो पैरेलल जाएगा। 2 बातें मेरी याद, पैरेलल रहेगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल रहेगा, दोनों एक दूसरे के होंगे। और तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो जैसा आएगा वैसा चले जाएगा, क्योंकि अभी अपन ऑप्टिकल सेंटर जो पढ़ेंगे क्या बोले कि जहाँ से बगैर किसी मसले के सीधा सीधा चले जाता है, रे ऑफ लाइट कोई बेंड नहीं बताता, ये तीसरा लॉ है। चलो पहला क्या बोले, पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस पे जाएगा, समझ में ही बात। दूसरा, अगर फोकस से आएगा, ये फोकस है, फोकस से आएगा, फोकस से आएगा तो इधर पैरेलल होके जाएगा, यानी पैरेलल आया तो फोकस से गया, फोकस से आया तो पैरेलल गया, और ऑप्टिकल सेंटर से आया तो जैसा आया वैसा गया। 3 चीज़ें याद रख लेना। पहला क्या, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये रूल याद रहोगे, खुद ब खुद आप अच्छे से आराम से बना ले सकते फिगर। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पैरेलल आया तो क्या होगा, फोकस से जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है भाई, रूल नंबर 2, अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, जैसे कि ये फोकस से आया तो क्या होगा, फिर पैरेलल जाएगा, पैरेलल आया तो फोकस से आया तो पैरेलल। तीसरा रूल क्या याद रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कोई चेंज नहीं, जैसा आएगा वैसा चले जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल याद रख लेना, जैसा आएगा वैसा चले जाएगा, यानी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड में कोई चेंज नहीं, जैसा आया वैसा चलेगा। तो ये 3 रूल अच्छे से याद रख लेना आपने। यहाँ पर इंसिडेंट रे पहले बोलो, चलो यहाँ पर बोलो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर हमने, यहाँ पर अगर देख रहे इस फिगर के तक तो बोलो, चलो पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, ऐसा है ना। चलिए, वेरी गुड, फोकस से जाएगा। अच्छा, दूसरा रूल क्या बोला, हाँ, फोकस से आएगा तो क्या होगा, पैरेलल जाएगा। बनाने आएंगी फिगर ये,
पैरेलल आएगा तो फोकस से भेज देना, फोकस से आया तो पैरेलल भेज देना, सीधा सीधा देखो पैरेलल भेज दिया, खत्म। तीसरा रूल क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जैसा आएगा वैसी चले जाएगा विदाउट डेविएशन, नो चेंज, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगा। 3 रूल याद रहेंगे, 3 रूल पे पूरे अलग अलग यहाँ पर ये फिर से वो अपनी पूरी फिगर एज इट इज ले लिए, पूरी याद है ये। अब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रख के उसकी इमेज, ये टेबल है एक बड़ा, बुक में टेबल है, उसको टेबल को याद कर लेना, पूरा रट्टा मारे तो नहीं होता, जरा यहाँ बता तुम्हें शॉर्टकट कैसे याद करना। कहाँ पर जैसा जैसा हम यहाँ से इमेज ऑब्जेक्ट को हटाते जाएंगे इमेज भी हटते जाएंगे, सीधा सीधा। अब पहले देखो कहाँ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे अगर रखे ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, चलो ये पहले इमेजिन कर लिए हमने, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, दिख रहा। अब क्या होता, अब इन्हें कहाँ बनेगा इधर, तो अपन बनेंगे इसकी रे डायग्राम। कैसा बनेंगे जरा ध्यान से देखो, तो ये ले लेंगे ए से पैरेलल लाइन, चलो बोलो पैरेलल आया तो कहाँ से जाता, पैरेलल आया तो फोकस, बस खत्म, फोकस से जाएगा ऐसा। फोकस के ऊपर से कहाँ जा रहा है, ये क्या है, ऊपर से जा रहा है, और वो बीच का है फोकस। ये पहले ए पॉइंट की बात चली खाली, बी को बाद में देखिए। तो पहला रूल समझा, दूसरा रूल ये, चलो ये तो आ गया फोकस से। अब दूसरा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता बोले हम, कोई चेंज नहीं, जैसा आएगा वैसा सीधा चले जाएगा और इमेज बनेगी यहाँ, ये बनी इमेज, समझ में आया इमेज कैसा बनाए। तो पहले क्या करना, एक पैरेलल भेज देना, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज देना, बस बना। तो चलो पहला रूल क्या हो गया, अगर 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ बनी, f2 और 2f2 के बीच में बनी, समझ में आया। इसका नाम इमेज का a डैश b डैश रख दिए, a डैश ये b डैश ऊपर एज इट इज। पहला रूल क्या, पोजीशन कहाँ था, f2 और ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ ही, पोजीशन कहाँ ही f2 और 2f2 के बीच में, ये f2 ये 2f2 दोनों के बीच में बनी इमेज, समझ में। ये रखे थे ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज बनी यहाँ, ये याद रहना, MCQ में आता, टेबल भी बनाने को बोलता, इतना चाह कुछ भी इजी है बहुत, यहाँ से आगे आगे हटाते जाइए। तो नेचर क्या है, नेचर रहता रियल, क्या रहता रियल और इन्वर्टेड। रियल है जितना है उतना तो रियल, और उल्टा आया तो इन्वर्टेड, ऊपर का नीचे हो गया। पहली चीज स्मॉलर रहेगा, साइज कैसा रहेगा, छोटा, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा छोटा है, साइज थोड़ा छोटा है, ये चीज़ याद रखनी। अब देखो दूसरा, अब थोड़ा आगे हटाए, पहले यहाँ रखे थे ना, अब 2f2 पे रखते, 2f2 पे रखे तो क्या होगा, फिर से वही पैरेलल भेज देना, एक ऑप्टिकल से भेज देना, इस तरह से बन देंगे हमारी। 2f2 पे रखे तो इधर इमेज भी कहाँ बनी, 2f2 पे बनी। 2f1 पे रखे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनी, 2f2 पे, और कैसी बनी, सेम टू सेम, ठीक है, बोल देना किधर बनी, 2f2 पे बनी। कैसी बनी, तो रियल तो बनी लेकिन उल्टी है तो इन्वर्टेड बनी, और साइज कैसा है, सेम, इसका जितना है इसका भी उतना, समझ में आया। यहाँ था तो यहाँ इमेज थी, यहाँ इसको आगे हटाए, इमेज आगे हट के यहाँ, और आगे हटेंगे और भागते रहती है। देखो तीसरा, बिटवीन f1 एंड 2f1, यानी अब इमेज पहले यहाँ रखे, अब यहाँ रखे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखे, यहाँ रखे, अब यहाँ रखे, चलो क्या होगा, यहाँ रखे तो अब यहाँ रखे, यहाँ देखो ए बी, फिर वही अपना पैरेलल लेंगे, फोकस से जाएगा और फिर सेंटर से जैसा कि वैसा चले जाएगा। अब जो इमेज बनी देखो जरा बड़ी बन रही है, इससे बड़ी बनी तो बस बोल देंगे कहाँ बनी, 2f2 के पीछे, यानी बियॉन्ड 2f2। और कैसी बनी वही, तो रियल बनी, दिख रही हमको रियल है, जो नहीं दिखती अनरियल है, रियल है, और इन्वर्टेड उल्टी है, नीचे इन्वर्टेड है, और कैसी थोड़ी बड़ी है यानी लार्जर। 3 समझा है स्टेप्स, पूरे स्टेप्स ध्यान से देखने का, वीडियो भेज दे तो मैं डिवाइस सुकून से करने का इसको। अब f1 और आगे बढ़ा दिए, पहले यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, अब यहाँ रखे, समझ में आ रहा। तो इमेज पहले यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, अब यहाँ बनी, अब और आगे भागेंगे, देखो कैसा बना, ये खींच दिए पहले इमेज, ऑब्जेक्ट ले लिए। अब इमेज कैसी बनती, पहले पैरेलल भेजे, फोकस से गया, ऑप्टिकल से जैसा कि वैसा आगे चले गया, तो अब ये बनी, ये बड़ी की बड़ी इमेज। अभी दोनों आगे कहीं तो भी जाके मिलेंगे और बड़ी इमेज बनेगी, यानी पोजीशन कहाँ है, बहुत दूर है कहीं तो भी, अब ये आगे जाएगा, उन्हें भी आगे जाएगा, इधर आगे जाएगा, उन्हें कहाँ तो भी जाके मिलेंगे, और ये बड़ी की बड़ी इमेज अपने को दिख रही भी, तो अपन बोल देंगे इन्फिनिटी पे बन रही, बहुत दूर बन रही, जहाँ महदूद फासले पर बन रही। और नेचर कैसा है, रियल है, बन रही भाई, ठीक है, इन्वर्टेड है, साइज कैसा है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बन रही, ठीक है। अब तीसरा लास्ट है, यहाँ से और आगे भेज दिए, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, अब यहाँ रख दिए, f1 एंड o के बीच में रखे, तो क्या होगा, तो देखो अब क्या होता है, ये कर दिए इस तरह से, फिर पैरेलल भेजे, फोकस से गया,
और ऑप्टिकल से गया, अब तो कुछ दिख रहा ही नहीं किधर भी क्या है, बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे टाइम पे जब देखेंगे हम तो हमको ऐसा लगता कि ये जो इमेज है ये यहाँ पर पॉइंट में फॉर्म हो जाती है, पॉइंट में। तो हम बोलेंगे ऐसे कंडीशन में पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, ऑन द सेम साइज, यानी अब इधर बनेंगी नहीं, इधर ही रिफ्लेक्ट होके हमको दिखेंगी सेम साइज इज द सेम साइड में, जिधर से आ रही थी उधर ही इमेज बन गई, पूरी इमेज बन गई। हाँ, और नेचर कैसी है, वर्चुअल है, रियल में नहीं बनी, रियल है क्या, रियल इधर बनी तो रियल इमेज बनती थी, तो ये कैसी वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी बड़ी है, लार्जर है, ये चीज़ याद रख लेना। अब ये पूरा टेबल आपने याद रखना, ठीक है। अब अगली जो पॉइंट है हमारा वो है इंपॉर्टेंट है, 3 तरह का है, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है अपने को, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है। माइक्रोस्कोप ये रूल खाली याद रखो, रूल क्या है भाई, पैरेलल लेंगा फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जैसा है वैसा चले जाएगा। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप, पहले तो ये आपको मालूम होना माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं। माइक्रोस्कोप यानी जो बारीक बारीक चीज़ें रहती हैं उनको मैग्नीफाई करके हम जूम करके अच्छे से देखते हैं, वो माइक्रोस्कोप रहता है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ एंड कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इट वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। ये जो अभी बोले हमने, ये वर्चुअल इरेक्ट लार्जर बनती कब, जब हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, इधर रखे तो इधर रियल बन रही इमेज, लेकिन यहाँ रख दिए तो इमेज कैसी बनती है, एकदम वर्चुअल इरेक्ट बनती है और बड़ी बन जाती है। तो हम बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ें बारीक है वो तो अपने को नहीं दिखते, अपन यहाँ रख देंगे उसको, ये बड़े के बड़े होकर उन्हें अपने दिख जाएंगे। इसलिए ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में आप देखो क्या करते, ये माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये फिगर है जो अभी मैंने बताया था, यानी कि कितना बड़ा करती है, वन कैन गेट 20 टाइम्स लार्जर इमेज, कितनी 20 गुना बड़ी इमेज आप इससे बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से, घड़ी सास के पास देखे होंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, इन्हें लगाता है इस तरह से, यहाँ से देख के छोटी चीज़ को बड़ा जूम दिखता है उसको, जब उसमें देखे तो इस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये बाइनोकुलर भी आप देखें ऐसा जूम करके इसमें देख सकते, तो ये सब चीज़ें आप रेंजर के पास भी हो। हाँ, अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो क्या, लास्ट एक पॉइंट पहला होना चाहिए था, ये असल में शुरू यहाँ से करा हूँ, बियॉन्ड 2f1, फिर ये 2f1, फिर यहाँ देखें, ये पहला ये होना चाहिए था। बहुत दूर रहा तो क्या होता, तो कोई मसला नहीं है, जाहिर सी बात है, यहाँ से पैरेलल लेंगे तो फोकस पे जाएगा, और सेंटर से भी जैसा कि वैसा ही चले जाएगा। तो हमको मालूम है इमेज जब बहुत दूर है, जब आके पूरी कहाँ आती, फोकस पे बनती थी, पोजीशन कहाँ रहता, फोकस पे बन जाता। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता तो ये ऐसी चाह जाता, ये भी ऐसी चाह जाता, फोकस पे इमेज बन जाती। इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे एट फोकस, और कैसी बनती, लेकिन रियल बनती, इन्वर्टेड बनती, और एकदम बारीक बनती, पॉइंट इमेज बनती, पॉइंट इमेज कब, जब इनफाइनाइट रहता। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज मारो कि भाई बहुत दूर रहेगा तो पॉइंट इमेज बनेगी, ये 2f2 के पीछे रहेगा तो इमेज यहाँ बनेगी, 2f2 पे रहेगा तो ये 2f1 पे रहेगा तो 2f2 पे बनेगी, यहाँ लेंगे तो यहाँ बनेंगी, यहाँ लेंगे तो यहाँ बनेंगी, यहाँ लेंगे तो फिर वापस यहीं बनेगी, है ना। ये भी इनफाइनाइट पे बन गई, तो जैसे जैसे इधर हटाने के बाद में पॉइंट इधर सेम साइड ही बन गई लास्ट में। तो इस तरह से ये पूरे स्टेप्स आपने करो ना, इधर वीडियो बना रहा हूँ मैं तुम्हारे वास्ते, एडिट करके डालता हूँ। चलो अभी रे डायग्राम 3 मिनट में रिवाइज कैसा करेंगे, चलो बोलो एक केस, पोजीशन ऑब्जेक्ट की, पोजीशन इमेज की बना दीजिएगा, साइज क्या है, नेचर क्या है, टेबल है पूरा। चलो पूरा रिवाइज करेंगे वो ना। सबसे पहले इनफाइनाइट, बहुत दूर रहेगा, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगा, फोकस। ये बहुत दूर रहेगा तो इमेज बन जाएगा हमारा फोकस, हेड फोकस। कैसा बनेगा, साइज कैसा रहेगा, एकदम पॉइंट। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज़ याद रहेगी। ये पूरा रिवीजन के वास्ते शॉर्ट में टेबल बना दे रहे। फिर क्या करें, थोड़ा आगे लाए, कहाँ पे ला लिए, यहाँ फोकस F1, थोड़ा आगे लाए, बहुत ही आगे लाए, फोकस F1 पे रहेगा तो इमेज यहाँ पर अपन जब बनेंगे तो कहाँ बनेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इन्फिनिटी, ठीक है, वेरी लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। थोड़ा याद रखने को इन्हें ऐसा कर दिया, इन्फिनिटी, फोकस F1, समझ में आया। ये F1 पे है तो इन्फिनिटी पे है तो F2 पे, ऐसी इमेज बनी, समझ में। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, बिटवीन F1 एंड 2F1, ये 2F1 एंड F1 के बीच में है तो यहाँ बनेंगी इमेज इधर, ठीक है, तो बनेंगे बियॉन्ड F2, ये बियॉन्ड 2F2 के पीछे। कैसी बनेंगी, लार्ज बनेंगी, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी बड़ी बनेंगी और रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेंगी, ठीक है। और बियॉन्ड F2F1 रखे, अगर इसके पीछे रखे तो यहाँ थोड़ा सा ये F1 और 2, ये F2 और 2F2 के बीच में बनेंगी। और कैसी बनेंगी, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगी, स्मॉलर बनेंगी।
चीज़ें याद रखना अच्छे से। और 2f2 पे है तो फिर कोई मसला ही नहीं, 2f1 पे बनेगी सीधा सीधा। 2f1 पे है तो 2f2 पे बनेगी, 2f2 पे है तो 2f1 पे, ऐसा बोल देना। सेम साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। और अगर फिर वो इससे भी बनाने आगे का ले तो लिए, इससे भी आगे ले लिए बिटवीन f1 एंड o, तो हमको मालूम है अब सेम साइड बन जाएंगी, ये इधर उल्टा इधर ही हो जाएंगी सेम साइड, है ना। इन्फिनिटी तो यहाँ पहले ये यहाँ वाला इन्फिनिटी था, वो जो इधर का तो बता दिए पहले से। तो आप बोल देंगे भाई कि भाई यहाँ पर जो है, हाँ, तो यहाँ पर सेम साइज बन जाएंगी, सेम साइड बन जाएंगी एक ही तरफ, और वेरी लार्ज बनेंगी और वर्चुअल इरेक्ट। तो खाली ये वर्चुअल और इरेक्ट है क्योंकि सेम साइड है, बाकी पूरे रियल एंड इन्वर्टेड है। और ये पूरा टेबल आपने अच्छे से याद कर। अब यूज़ क्या क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये चीज़ याद रखना। मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर वगैरह जो रहते हैं अपने, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यहाँ पर यूज़ होता है कॉन्वेक्स लेंस। मेकिंग सिंपल कैमरा, कैमरा बनाने में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते। अ मैग्नीफाइंग लेंस बाय वॉच मेकर, जो कॉनकेव बोले तो ऐसा अंदर से कॉन्वेक्स, अब ये तो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव हाँ बोले तो कॉन्केव ऐसा। आता अंदर से, तो वो बोलेंगे ना आगे पढ़ेंगे, पहले कॉन्वेक्स की बात चल रही है। कॉन्वेक्स के बारे में पूरा समझ में आ रहा, कॉन्वेक्स की फिगर चले पूरे अब तक। और यूज्ड इन स्पेक्टेकल, चश्मे में, टू करेक्ट द डिफेक्ट विजन कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया, जिसे हम बैद नजरी कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, जिसमें दूर का अच्छे से नज़र आता है, करीब का नज़र नहीं आता, उसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। याद रखना, हाइपर मेट्रोपिया। और भी टाइप्स होते हैं, आगे देखेंगे हम उसको, मायोपिया वगैरह। रे डायग्राम, अब यहाँ पर बनेंगे रे डायग्राम। रूल्स वही छे अपने, 3 रूल याद है। अब यहाँ कॉन्केव लेंस शुरू हो गया, कॉन्वेक्स के कॉन्केव। एक खास बात ये है कि रूल वही छे, पैरेलल लेंगा तो फोकस से जाएगा, पैरेलल लेंगा तो इन्हें ऐसा जाएगा और ऐसा मालूम होगा फोकस से आ रहा है ना। असल में यहाँ तो अपना ये वर्चुअल बनता ना फोकस, इधर वर्चुअल फोकस रहता, रियल नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, ये पैरेलल रहेगा तो हमको अपीयर ऐसा होगा जैसे फोकस से आ रहा, और अगर फोकस से इंसिडेंट करे तो ऐसा अपीयर होगा जैसे पैरेलल आ रहा। जैसे कि यहाँ पर दूसरा रूल देख सकते, फोकस से हम करें तो हमको होगा पैरेलल, और ये ऑप्टिकल सेंटर से करे तो बगैर किसी मसले के हमको मालूम है जैसा कि वैसा चल जाएगा। और रूल नंबर 3, यहाँ पर अगर हमने ये बोल दिए कि भाई फोकस पे ऐसा करे तो हमको अपीयर ऐसा लगेगा कि भाई पैरेलल आ रहा। पहले पैरेलल करे तो ऐसा हो गया, ऐसा मालूम फोकस से आया, समझिए। और ऑप्टिकल सेंटर से तो बगैर किसी टेंशन के चले गया। और फिर तीसरा, फोकस पे करे इंसिडेंट, फोकस पे नहीं देखा बल्कि पैरेलल है। तो ऐसा 3 रूल वही है अपने, अला के देखेंगे कैसे। चलो पहले कहाँ रख देंगे, इन्फिनिटी बहुत दूर है तो क्या होगा, देखो पैरेलल आए तो कहाँ से दिखते अपने को, फोकस से आ रहा दिखता। तो ये ऐसा दिखता है कि फोकस से आ रहा, समझ में ये बात पहली समझ में। पैरेलल भेजे तो कैसे दिखा, फोकस से आ रहा ऐसा लगा। तो फिर वही बोल देना, पॉइंट इमेज का कहाँ बन रही, इमेज कहाँ बन रही, फोकस पे बन रही, दिख रहा, फोकस से बनते हुए नजर आ रही है हमको इमेज। और नेचर कैसा है तो वर्चुअल है, और उल्टा रहता है इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और पॉइंट साइज, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। दूसरा थोड़ा आगे भेजे, 2f1 एंड f1, 2f1 और f1 के बीच में भेज दिए यहाँ पे, तो क्या दिखेगा फिर, ये अपना पैरेलल है तो ऐसा लगेगा फोकस से आ रहा, और दूसरा सेंटर से जैसा कि वैसा। तो अब आप देखेंगे कि भाई ये इमेज बन रही यहाँ पे, बन रही इमेज बन रही यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आप इमेज कैसी बन रही, एकदम फोकस। यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही बोले तो अपन यहाँ फोकस लिख दिया गलती से, यहाँ बोलेंगे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही। कहाँ बन रही, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगा और स्मॉलर रहेगा, ठीक है। बस इसमें 2 कंडीशन है, बस एक इनफाइनाइट में, दूसरा है खत्म यहाँ तो चाहे। चलो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के यूजेस क्या क्या है। पहले तो गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज़ करते, और जैसे कि कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम बनाने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते। और यूज्ड इन द वाइड एंगल, जिसे हम स्पाई होल इंडोर्स, जैसे दरवाजे में हमारे एक स्पाई होल रहता जिसमें से देखते पीछे वाला बड़ा दिखता, छोटा है मगर वो पीछे वाला को पूरा कैप्चर कर लेता हूँ। यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ मायोपिया। मायोपिया जिसे हम करीब नजरी कहते हैं, यानी कि जिसमें करीब का अच्छे से नजर आता है, दूर का नजर नहीं आता। थोड़ा आगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन है। अब आपको मालूम है ये तो ऑलरेडी, वही अपना ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाले पॉजिटिव वाले निगेटिव रहते हैं, मालूम है ना वही। ये इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, बस खत्म, वही चाहिए कार्टेशियन सिस्टम। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव निगेटिव, और लेके
लिख जाओ दोनों से। ये बनाते हैं हमारा लेंस यहाँ रखे ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर इधर वाली चीज़ों को प्लस में लेना है ना, जैसे कि ये बिहाइंड द लेंस और ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इस तरह से साइन कैसे कैसे लेना याद रखो। इधर निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, याद रहेगा? कुछ भी नहीं, बहुत आसान। वही अपना एक्स एक्सिस इधर प्लस के रहते, इधर माइनस के, इधर माइनस के, प्लस ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट किधर, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना, लेफ्ट में रखना, पहला पॉइंट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या रखना, लेफ्ट में रखना। और डिस्टेंस जो है हमारे पास पैरेलल एक्सिस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से सीधा डिस्टेंस मेजर करना, जो भी मेजर करना है। डिस्टेंस ऑफ राइट पॉजिटिव लेना, लेफ्ट का डिस्टेंस निगेटिव लेना। और ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेना, लेफ्ट का डिस्टेंस, और ऊपर का पॉजिटिव लेना, नीचे का निगेटिव। समझ में? ये वही अपना ज्योमेट्री का दूसरा कुछ भी नहीं। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ रहेगा पॉजिटिव लेना, और कॉन्केव का जो रहेगा निगेटिव लेना। बस इतना याद रखना। एफ कॉन्केव का निगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। फोकल लेंथ यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस रहता है, ये निगेटिव लेना। क्यों निगेटिव भाई? क्योंकि असल में है इतनी ही नहीं, अपने को तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जा रहा, लेकिन अपने को दिख रहा कि यहाँ से आ रहा, तो ये वर्चुअल है, लेफ्ट में है, इसलिए क्या लेते हैं हम इसको, फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं। और कन्वर्जिंग जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो है पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, लेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें, वी यू एफ। वी क्या है? ये है वी इमेज डिस्टेंस, वी। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ क्या है? फोकल लेंथ। बस खत्म, तीनों के ऊपर रिलेशन है, उसको बोलते हैं हम लेंस फार्मूला। क्या रहता? वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ। क्या है फार्मूला? बस ये 1/v - 1/u = 1/f। खत्म, इतना आसान है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते, यू वी एफ कुछ भी चीज़ देता, कुछ भी चीज़ मालूम कर देता। और दूसरा फार्मूला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे भाई? तो मैग्निफिकेशन रेशो है, किसका किसका? इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज, दोनों का रेशो है। साइज ऑफ इमेज इज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते, क्या? इसको h2/h1 यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज। और इसको ऐसा भी लिख सकते, हाइट के बजाय जो है, हाइट बोले तो डिस्टेंस की बात चल रही है, ये साइज की बात चल रही है, हाइट से साइज पहचानते हैं। और इसके बजाय ऐसा भी लिख सकते, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों भी फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के हैं, h2/h1 v/u, दोनों में से। अगर आपको डिस्टेंस दिया ये u v, तो ये लेना। और अगर साइज ऑब्जेक्ट का दे दिया, ये ऑब्जेक्ट इतना है, ये ऑब्जेक्ट इतना है, h1 h2, तो ये लेना। खत्म। तो मैग्निफिकेशन आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। सपोज करो ये 4 है, ये 2 है। सपोज करो इमेज की हाइट 4 है, 2 है, तो हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इसका क्या है? 2, क्योंकि 2 2 = 4। ऐसा पहचानेंगे, एग्जाम्पल देके बताने हम। और याद रखो, m बड़ा रहेगा अगर, तो हम बोलेंगे इमेज मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई। 1 से छोटा रहेगा तो बोलेंगे इमेज मैग्नीफाई नहीं हुई, उल्टा स्मॉलर हो गई। और 1 है तो हम बोलेंगे सेम साइज, कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आई बात? 3 चीज़ें याद रखना। और 1 से बड़ा आया, मतलब ये ऊपर वाला बड़ा रहा, तो बोलेंगे अपन इमेज मैग्नीफाइड हो गई, यानी कि बड़ी हो गई। 1 से छोटी है तो डिमिनिश, छोटी होगी, बोलेंगे उल्टा। और अगर 1 है तो बोलेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है, कोई मसला ही नहीं है, सेम साइज है। 3 बात हाँ याद रख लेना अच्छे से। अब फॉर्मूला क्या है देखो, 1/v 1/u 1/v। अभी फॉर्मूले में क्वेश्चन कैसे आते हैं? बहुत सिंपल आते। एक ऑब्जेक्ट है, हाइट है 7 सेंटीमीटर, और पहले जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 8। क्या करो? इमेज की पोजीशन मालूम करो, यानी कि आपको v मालूम करना है, u दे दिया और h दे दिया। ये दे दिया h1 u और v मालूम करो बोला, और f भी दे दिया आपको। ये गिवन अपन ने निकाल दिए जो दिया, ठीक है। फॉर्मूला मालूम है आपको, गिवन निकाले, u कितना है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और हाइट कितनी है वो भी दे दिया, फोकल लेंथ कितनी है 8 है, v मालूम करो। फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है, रख दी वैल्यू 1/v 1/u 1/f, सबकी वैल्यू रख दिए। 1/v एज इट इज़, u दिया, माइनस का 1/u इधर भेज दिए, प्लस का 1/u, 1/u प्लस 1/u है ना, माइनस का इधर भेजे 1/f प्लस हो गया, वैल्यू रख दी। f की वैल्यू u की वैल्यू रखे, सॉल्व करे, क्रॉस मल्टीपल करे, आंसर आ गया। तिरछी ज़रब करेंगे, आंसर आ गया। 1/24 उल्टा कर दिए, 24 24 को 24 लिख सकते हैं। इस तरह से करना है क्वेश्चन, सिंपल है, समझे। ऐसा भी आ सकता है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ
10 यानी एफ ले लेना, फोकल लेंथ बोली क्या ले लेना, एफ। डिस्टेंस पहले डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल, दीवार से कितनी दूर है 12 सेंटीमीटर। तो चलो ले लिए पहले, ये सब चीज़ बता दिए। ये 10 सेंटीमीटर ये हमारा फोकल लेंथ यानी एफ, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपको वी। और फिर मालूम करो बोला कि भाई हाउ फार लेंथ शुड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ये इमेज के बारे में बोल दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, गिवन निकाल लो पहले, ये दे दिया वी, ये दे दिया एफ, यू मालूम करो बोला। चलो ये ले लिए वी, और चूँकि राइट में है तो पॉजिटिव लिए, इससे पहले लेफ्ट में था तो निगेटिव लिए थे माइनस, है ना। और 10 सब जो है ले लिए, फार्मूला वही है अपना, वैल्यू रख दिए, सॉल्व करे क्रॉस, ये 1/v माइनस प्लस का 1/f इधर ला लिए, और ये 1/u माइनस का इधर भेज दिए, प्लस का 1/u, यू मालूम करना, v और f की वैल्यू रख दिए 12 10, सॉल्व करे इसको क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाता हमारा डायरेक्टली 1/-1/60, इन्वर्ट एंडो कर दिए, तो u मालूम हो गया -60। माइनस क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस आया, और ये कितने आया पॉजिटिव लिखा हुआ है। और वैल्यू में जब लिखेंगे तो खाली मैग्नीट्यूड में जब बोलेंगे तो बोल देंगे कि u 60 आएगा, ले माइनस बता रहा है कि लेफ्ट साइड है, कोई मसला नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते, और यहाँ पर भी पूरा वही u v डिस्टेंस दे दिया आपको, जो जो दिया गिवन निकालना, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना, फार्मूला वही, फार्मूला एक ही है, बस उसमें वैल्यू रखते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर लाते जाओ। लेफ्ट में है तो माइनस लेना, राइट में है तो प्लस लेना, बस ख़त्म। इस तरह से सॉल्व करें, ये आ गया हमारा v -26। इमेज जो फॉर्म होंगी 26 सेंटीमीटर ऑफ द सेम साइड, उधर साइड ही चुनगी, ठीक है, इस तरह से ये याद रख लेना। और एक क्वेश्चन है, क्या क्या दिया देखो, ऑब्जेक्ट u दिया, f दिया यहाँ पे, और v मालूम करो बोला, वही फार्मूला अपना फिर सबकी वैल्यू रखे, कैलकुलेट करें, थोड़ा कैलकुलेट करके आंसर सारे के चेक कर लेना ये चीज़ें, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करें। ये कॉनकेव के भी सेम है, कॉनकेव पे क्या बोले, खाली आपको फोकल लेंथ माइनस लेना, क्योंकि फोकस इधर वर्चुअल बनता है, इतना, बाकी पूरा सेम फॉर्मूले पूरे।